Good morning, students. Welcome in Manju Biology classes. Students, in the previous class, we have learned about the juvenile or vegetative phase, है ना, and reproductive phase and senescent phase. Okay? तो क्या है ये? अब हम पढ़ेंगे आज कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, आपने बहुत सारे प्लांट्स अपने एरियाज में देखे होंगे, एप्पल का देखा होगा, मैंगो का ट्री देखा होगा, और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, आप देखते हैं कि क्या वो फ्लावरिंग ड्यूरिंग द सेम मंथ। आप अगर उनकी लाइफ साइकिल अगर जैसे 1 ईयर हो या 2 ईयर हो, छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं, आप उनमें देखोगे क्या वो क्या करते हैं ड्यूरिंग द सेम मंथ, कि वो सेम ही मंथ में हर साल फ्लावरिंग करते हैं, है ना। तो व्हाट डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट एटसेट्रा इज सीजनल, कि क्या इनमें जो फ्लावरिंग है, फ्रूट्स लगते हैं वो सीजन के हिसाब से लगते हैं। एप्पल एक पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करता है, मैंगो एक पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करता है। तो ऐसे ही प्लांट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एनुअल एंड बाइनियल, और भी है पेरिनियल। तो जो एनुअल प्लांट्स होते हैं, एनुअल मीन्स 1 ईयर, द प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल इज फॉर 1 ईयर, ठीक है ना। और थ्रू आउट द ईयर, या फिर बाइनियल प्लांट्स जिनकी लाइफ टाइम 2 ईयर्स में जो ग्रो करते हैं, तो वो क्या होता है ना, एनुअल सिंगल, और बाई मीन्स 2 ईयर्स के लिए। तो उनमें क्या होते हैं, जो छोटे प्लांट्स होते हैं जिनका लाइफ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन क्या होता है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। उनका क्या होता है, उनमें क्लियरली जो वेजिटेटिव जो फेज है उनका, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट जो फेज है वो क्लियर होता है। वेजिटेटिव फेज क्या होता है, वेजिटेटिव फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज से पहले का टाइम, जिसमें प्लांट अपने आप को रिप्रोडक्टिवली प्रिपेयर करता है फॉर फ्लावरिंग के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, फ्लावरिंग होती है, शीड फॉर्मेशन होता है, फ्रूट फॉर्मेशन, सब कुछ होता है। एंड सेनेसेंट फेज का मतलब होता है जब द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट्स विद सेनेसेंट फेज, जिसमें फ्लावरिंग नहीं होती, ठीक है ना, फूल पत्ते झड़ जाते हैं। लेकिन पेरिनियल स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिनका जो फ्लावरिंग, जिनका जो लाइफ स्पैन है वो मैनी ईयर्स होता है, 2 to many years। तो आप उन केसेस में कैसे बताएंगे कि कौन सा रिप्रोडक्टिव है, कौन सा वेजिटेटिव फेज है। वेजिटेटिव फेज तो दिखा देंगे, कब तक उनका, उनमें फ्लावरिंग कब होती है, रिप्रोडक्टिव फेज उनका कैसे बताएंगे आप, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि बैम्बू, बांस, है ना। बांस में क्या होता है, वंस ही पूरी अपना जितना भी लाइफ टाइम होता है 50 या 100 साल का, उसमें सिर्फ एक बार फ्लावरिंग होती है ना। तो बैम्बू जो है उसमें सिर्फ एक फ्लावरिंग होती है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं और वो डेथ हो जाती है फिर उनकी, है ना। जब उसमें एक बार फ्लावरिंग होती है, फ्रूट्स लगते हैं, उसके बाद वो डेड हो जाता है। एक और प्लांट है, दैट इज स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, जिसको नीला कुरुंजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये देखो, ये साइंटिफिक नेम है नीला कुरुंजी का। इसमें क्या है, जो ये जीनस का फर्स्ट लेटर है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, और ये जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर इट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉबिलेंथस हमने बोला बैम्बू स्पीसीज में जो फ्लावरिंग है 50 to 100 ईयर्स में, मतलब वंस इन इट्स लाइफ टाइम। जो नीला कुरुंजी है उसमें क्या होता है, 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है ना। एज मैनी ऑफ यू वुड नो, दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर एंड अक्टूबर 2006, ठीक है। इसमें कब देखी गई थी, 2006 में, 12 सालों में। तो उसके बाद 12 साल ऐड कर लो, 2018 में देखी गई होगी, है ना, सितंबर अक्टूबर 2006 में। और इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक्स ऑफ हिली एरियाज, कहाँ कहाँ होती है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो वो ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं इसमें, नीला कुरुंजी जो नाम है उसमें ब्लू कलर्स के फ्लावर होते हैं। साउथ इंडिया में ये ग्रो होता है और टूरिज्म के लिए ओपन किया जाता है देखने के लिए, ठीक है। जिसमें हर 12 ईयर्स में क्या होता है, 1 टाइम जो है फ्लावरिंग होती है। तो into blue stretches and in animals the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes। और जो, जैसे अब एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स का हमें इतना मतलब जैसे फ्लावर शो होता है, लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है, हमारी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल मीन्स एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से, एंड फिजियोलॉजिकल मीन्स हमारे फंक्शंस में, हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स हैं जो फंक्शन कर रहे हैं उनमें क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ठीक है। रिप्रोडक्टिवली हम मैच्योर होंगे तो हमारी बॉडी में क्या होंगे, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, ताकि किस लिए, एक्टिव करने के लिए रिप्रोडक्शन को, ओके। तो हमारे जैसे गोनेड्स हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर हो जाएंगे, है ना, उनमें क्या होंगे, डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे, है ना।
तो क्या होता है, द रिप्रोडक्टिव फेज इज आल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट। तो ये आपने थॉरो स्टडी करना है, और जो 1 मार्क के क्वेश्चन है उसमें जैसे ये बैम्बू स्पीसीज, ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दे देंगे ब्लू कलर के फ्लावर्स किस में होते हैं, कौन से एरियाज में ग्रो करते हैं साउथ इंडिया में, और कितने सालों में एक बार फ्लावरिंग होती है, 12 ईयर्स में फ्लावरिंग होती है, और सितंबर और अक्टूबर 2006 में देखे गए थे, देन 2018 में 12 ईयर्स आप प्लस करके आप फिर से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर बोला है एमंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, जो बर्ड्स हैं क्या वो एग्स देते रहते हैं हर साल, पूरा साल एग्स देते रहते हैं, क्या पर्टिकुलर सीजन में देते हैं, ठीक है ना। वट अदर अबाउट द अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स, ठीक है। तो ये छिपकलियां जो होती हैं, मेंढक होते हैं, ये कब ब्रीड करते हैं। तो हमने देखा कि बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली, जो नेचर में जो एनिमल्स रहते हैं वो पर्टिकुलर सीजन में ही, जैसे फ्रॉग्स का है बारिश के टाइम होता है, कितने सारी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं वो, है ना। तो जो बर्ड्स होते हैं मेनली, जो नेचर में जो बर्ड्स रहते हैं वो क्या करते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग ही एग्स को ले करते हैं, ठीक है। हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी, जैसे हम पोल्ट्री फार्मिंग कराते हैं वहां तो हमने पाले होते हैं, उनको क्या होता है दोबारा से कुछ इंजेक्शन, कुछ केमिकल्स दे के उनको थ्रू आउट द ईयर, या उनकी फीड में कुछ मिला के थ्रू आउट द ईयर उनसे क्या करवाया जाता है, एग का प्रोडक्शन करवाया जाता है, ठीक है ना। कैप्टिविटी का मतलब होता है हम उनको अपने घरों में, पोल्ट्री फार्म्स में पालेंगे, ठीक है ना, अपने प्रोफेशनल पर्पजेस को पूरा करने के लिए, है ना। तो हमने क्या करना है, बर्ड्स को जो कैप्टिविटी में पालेंगे उनसे हम इंजेक्शंस या किसी केमिकल्स के थ्रू, ठीक है, हम क्या करेंगे, थ्रू आउट द एग्स जो है वो ले करवा सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल जो बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो क्या करेंगे, सीजनल ही ब्रीडिंग करेंगे। इन दिस केस जो पोल्ट्री फार्मिंग में, उसमें क्या करेंगे, लेइंग एग्स आर नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, उसको हम रिप्रोडक्शन से रिलेट नहीं करेंगे, लेकिन वो कमर्शियल एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हम उन जानवरों को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, है ना, बोलते हैं ना जिसको हरास कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं एक तरह से, मिसयूज ही है, क्योंकि नेचर ने जो बनाया है वो सीजन के अकॉर्डिंग बनाया है, लेकिन हम अपने फायदे के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए उसको क्या कर सकते हैं, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसका। द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स क्या होते हैं, जिनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, जो बेबी को उसकी मदर से अटैच करके रखता है, ठीक है। तो फीमेल्स जो होती हैं प्लेसेंटल मैमल्स की, उनकी बॉडी में साइक्लिक चेंजेस होते हैं इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरी, जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। तो ओवरीज एंड असेसरी डक्ट्स एज वेल एज हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। तो जो भी फीमेल्स हैं, प्लेसेंटल जो मैमल्स हैं, उनकी बॉडी में क्या होते हैं, साइक्लिक चेंजेस होते हैं गोनेड्स में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, और उन ऑर्गन्स से अटैच्ड जो डक्ट्स या ट्यूब्स जिनको बोला जाता है, और जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, केमिकल्स जो रिलीज होते हैं, किस फेज के दौरान, रिप्रोडक्टिव फेज में। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिप्रोडक्टिव फेज में हमारी बॉडी में, हमारे गोनेड्स में, हमारे गैमेट्स में क्या होते हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, जो गोनेड्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उनमें चेंजेस होते हैं, साइक्लिक चेंजेस होते हैं, डक्ट्स में चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करते हैं। लेकिन इन नॉन प्राइमेट मैमल्स, जैसे कि काउज है, शीप है, रैट, डियर, dogs, tiger, etc. Such cyclic changes does during reproduction as called oestrus cycle, ठीक है, जो यानी कि नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होते हैं, जैसे जिनमें ये प्लेसेंटल जो नहीं होते हैं, जैसे काउज वगैरह, शीप, रैट्स, डियर्स, टाइगर्स, उनमें साइक्लिक चेंजेस जो होते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, उनको क्या बोला जाता है, ओएस्ट्रस साइकिल। कोई पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओएस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ओएस्ट्रस जो साइक्लिक होती है, ओएस्ट्रस जो साइकिल होती है, तो उनमें क्या होता है, नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउज, डॉग, सच साइक्लिक, जो उनमें रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान जो चेंजेस होते हैं, रिप्रोडक्शन के दौरान जो उनकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, वो होती है ओएस्ट्रस साइकिल। लेकिन जो प्राइमेट्स होते हैं, जैसे मंकीज हो गए, एप्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, उनमें इन्हीं साइक्लिक चेंजेस को रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दौरान, रिप्रोडक्टिव फंक्शनल जब हम हो जाते हैं, उसको बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो गई, the cycle of events occurring in the primates during the reproductive phase of their life cycle is called as menstrual cycle,
ठीक है, क्या हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल? वो साइकिल ऑफ इवेंट्स, जो भी इवेंट्स हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव हमें फंक्शन करने के लिए, जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चेंजेस हो रहे हैं, डक्ट्स में चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, तो वो प्राइमेट्स में जब वो चेंजेस होते हैं तो उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। अब जो इनके अलावा जो एनिमल्स रह गए जिनमें प्लेसेंटा वगैरह नहीं होता, नॉन जो प्राइमेट्स हैं, उनमें वो चेंजेस जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, उनको एस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। और फर्स्ट नंबर पे डेफिनेशन आ जाएगी, सेकंड नंबर पे इनके एग्जांपल्स आ जाएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो एग्जांपल है मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस हैं, और एस्ट्रस साइकिल के एग्जांपल्स काउ, शीप, ये रैट्स, डियर, डॉग्स वगैरह आ जाएंगी। अब मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन, जो जंगलों में रहते हैं, नेचुरल कंडीशंस में रहते हैं, सच साइकिल्स एग्जिबिट ओनली ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन्स। हमने पहले बोला था जैसे बर्ड्स होते हैं जो नेचर में रहते हैं, उनमें सीजनल ब्रीडिंग होती है, ठीक है, लेकिन ठीक है, एंड आर देयर फॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। जो एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड आउट करते हैं उन एनिमल्स को बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है। क्या बोली डेफिनेशन इसमें? तो the mammals, especially those living in natural or wild conditions, exhibit such cyclic changes only during favorable seasons। जो नेचर में रहते हैं उनकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में होते हैं, और उनको बोला जाता है सीजनल ब्रीडर्स। मैनी अदर एनिमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट दियर रिप्रोडक्टिव फेज। और मैमल्स जो होते हैं मैक्सिमम जो हैं वो क्या करते हैं, थ्रू आउट अपने रिप्रोडक्टिव फेज में वो एक्टिव रहते हैं, एंड हेंस आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। मैं आपको कल इनके बीच का डिफरेंस करवाऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।